बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछली वीडियो में हमने 9वीं क्लास मैथ मश्क 4.1 जो है वो मुकम्मल कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम मश्क 4.2 को हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, दर्ज झेल जुमलों की तेज़ी करें। अब आपने देखा होगा पिछले मश्क में भी हमने तेज़ी ही की थी, इस मश्क में फिर हमें तेज़ी कहा गया है, लेकिन इसमें कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि पिछली मश्क में जो हमने तेज़ी की थी, अगर हम वहाँ पर दोबारा एक बार थोड़ी सी तवज्जो दें तो यहाँ से ये हमारे पास ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, पहली किस्म। यानी कि पहली किस्म क्या होती है कि आपके पास एक फॉर्म होगी एक्स स्क्वायर जमा पी एक्स जमा क्यू, या दूसरी इसकी फॉर्म ये हो सकती है एक्स स्क्वायर के साथ एक जो है वो अददी सारा आ जाए। यानी कि यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर है, जैसे हमने सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 हल किया था। तो पहली किस्म ये होती है। उसके बाद दूसरी किस्म होती है जी ये वाली, ए की 4 जमा बी की 4, या ए की 4 जमा ए की 2 बी की 2 जमा बी की 4। इसी तरह से इसकी जो तीसरी किस्म है, ये 3 जुमले इसमें दिए गए हैं। इसी तरह इसकी चौथी किस्म जो है उसमें ये 2 जुमले हमारे पास दिए गए हैं। इसी तरह इसकी पाँचवीं जो किस्म है उसमें भी ये हमारे पास दिए गए हैं। सो ये इसकी इकसाम होती हैं जी, इनको हल करने की। तो 2 इकसाम हम पहले सवाल नंबर जो है वो हमारे पास पिछली मश्क में सवाल नंबर 3 और 4 में हमने की थी। पहली किस्म के ही 2 उसके होते हैं तरीके। उसके बाद 4 किस्म हम यहाँ पर करेंगे। ये इसमें दूसरी किस्म लगेगी, इसमें तीसरी, इसमें चौथी और इसमें पाँचवीं किस्म। तो 5 किस्में टोटल, तो ये हमारी पूरी हो जाएंगी। तो देखते हैं जी इसको कैसे हल करना है जी। तो सबसे पहले हमारे पास इस तरह से एक सवाल दिया होगा जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ होंगी और उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो होगी 4, यानी कि सबसे बड़ी जो पावर होगी तो वो 4 होगी, एक्स की 4 वाई की 4। अब इनको हल कैसे करना है? इनको हल करने के लिए सबसे पहला जो काम है वो आपने इनकी पावर लिखनी है 2। पावर लिखनी है 2, वो भी ब्रैकेट के साथ। तो अगर मैं ब्रैकेट के साथ पावर 2 लिखना चाहूँ तो मैं 4 को लिखूँगा 2 और एक्स की पावर लिखूँगा 2। अब मैं इसकी ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो पावर है ये दोनों के ऊपर है। अब एक्स की पावर 2 के ऊपर 2 है तो ये 4 हो जाएगी। इस तरह 2 के ऊपर 2 है तो ये भी 4 हो जाएगा, तो 4 एक्स की 4। इसी तरह से इसको भी हम लिखेंगे 9 वाई की 2 और होल की पावर क्या आ जाएगी 2। तो ये अब क्या होगा, 9 की पावर 2 81 और वाई की पावर 2 की पावर 2 4। तो ये जो है ये हमारे पास पावर आ गई 2। अब इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो हमने ये काम कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, इनके साथ लिखना है 2। यानी कि यहाँ पर आप पहले लिखेंगे 2, ये आपने अपनी तरफ से लिखना है, ठीक है। 2 लिखेंगे, उसके बाद ये वाली जो वैल्यू है 2 के बगैर, पावर के बगैर ये वैल्यू लिखनी है। क्या है ये वैल्यू, 2x की 2। उसके बाद ये वाली वैल्यू 9y की 2। मसावात में जमा और तफरीक करने से वादा रहे, मैं फिर बता रहा हूँ कि 2 अपने अपनी तरफ से लिखना है, बाकी ये पहली वैल्यू और ये दूसरी वैल्यू, इन दोनों को आपने साथ लिखना है। तो ये आपके पास जो है ये जो पूरी कीमत एक बनेगी, इसको मसावात में आपने जमा भी करना है और तफरीक भी करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2x की पावर 2 होल की पावर 2 जमा 9y की पावर 2 होल की पावर 2। अब इसको करेंगे जमा 2, ये हमारे पास 2x की पावर 2 और ये 9y की पावर 2। उसके बाद अब इसी को तफरीक करेंगे, 2x की पावर 2 और ये 9y की पावर 2। अब आप देख सकते हैं कि ये जमा है और ये माइनस है। अगर आप इसको चाहें तो आप इसको वापस से इन दोनों को काट सकते हैं, ये जमा माइनस कट जाएंगे, तो वापस आपके पास यही वाली कीमत जो है वो बन जाएगी। लेकिन हमने इनको लिखा क्यों है, ताकि हम इसको हल कर सकें। तो हल करेंगे जी, ये हमारे पास a की पावर 2 बी की पावर 2 जमा 2ab, आपने एक फार्मूला किया हुआ है, a की पावर 2 जमा बी की पावर 2 जमा 2ab। हो सकता है कि आपने इस तरह किया हो, a की पावर 2 जमा 2ab जमा बी की पावर 2, मे भी आपने इस तरह किया हो या इस तरह। तो ये हमारे पास एक फार्मूला एक ही है, 2ab पहले लिख लें या बाद में लिख लें। तो ये किसके बराबर होता है, a जमा बी होल की पावर 2 के। तो ये वही बात है, a की कीमत यहाँ पर 2x की पावर 2 है, b की कीमत 9y की पावर 2 है। इसको अगर आप a कह लें और इसको आप कह लें b, तो ये a की पावर 2 जमा b की पावर 2 जमा 2, ये a और ये b। तो ये फार्मूला किसके बराबर होता है, a जमा b होल की पावर 2। तो ये जो 3 वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास एक फार्मूले में क्लोज हो गई हैं। उसके बाद ये माइनस है जी, माइनस लिखेंगे, ये 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 9 36, x की पावर 2 y की पावर 2। अब ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये हमारे पास इसकी होल की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर होल की पावर 2 नहीं है। तो जब
जैसा हमने पहले यहाँ पर किया था कि होल की पावर 2 होनी चाहिए, वैसा काम ही सेम हम यहाँ पर करेंगे कि इसकी पावर क्या होनी चाहिए 2। तो इसको तो ऐसे ही लिख देंगे 2x की पावर 2 जमा 9y की पावर 2। ये जो है ये हमारे पास 6xy लिखेंगे और होल की पावर 2 आ जाएगा। 6 की पावर 2 36, x की पावर 2, y की पावर 2। अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारे पास a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 का एक फार्मूला बन गया है। फार्मूला आपको याद होगा, आपने एक फार्मूला किया होगा a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, ये किसके बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए जमा बी। आप जमा पहले माइनस बाद में भी लिख सकते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये फार्मूला है जी, ये a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। तो इसको ओपन करेंगे, ये हमारे पास 2x की पावर 2 जमा 9y की पावर 2, ये आ गया a माइनस बी। ठीक है, इसी तरह से फिर a लिखेंगे, ये हमारे पास a की कीमत है पूरी। अब इसमें क्या करेंगे, जमा करेंगे b की कीमत 6xy। तो ये जो है ये हमारे पास इसका जवाब होगा। अब इसमें किया क्या हमने कि सबसे पहले इसकी पावर जो है होल की पावर हमने क्या करनी है 2, ये आपने याद रखना है। उसके बाद 2 साथ लगा के इन तीनों को ज़रब करना है और इनको जमा और तफरीक कर देना है। जमा वाली जो होगी वो फार्मूले में बंद हो जाएगी और जो माइनस वाली होगी उससे दोबारा से a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 का फार्मूला आएगा। वो फार्मूला हमने माइनस और जमा में ओपन कर दिया। तो ये जो है ये हमारे पास इसका जवाब है और हमारा जो सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हो गया है। बाकी इसको जो है वो आप थोड़ा सा और भी इसको आगे हल कर सकते हैं। कैसे कि ये हमारे पास सबसे पहले 2x की पावर 2 लिखें, फिर उसके बाद माइनस 6xy लिखें और फिर जमा में 9y की पावर 2। पहले x होना चाहिए फिर y होना चाहिए, तो x फिर xy फिर y। तो इसी तरह से ये भी 2x की पावर 2, ये जमा 6xy और जमा 9y स्केयर। इसको कहा जाता है कि ये इसकी अरेंजमेंट है कि इस तरह से ये सही जो है वो लिखा जाता है, पहले x स्केयर फिर xy फिर y स्केयर। तो ये एक तरतीब होती है, अगर ये आप दे लेंगे तो बेहतर है, अगर नहीं भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, ये भी जवाब आपका सही होगा। उसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 2, इसको हल करेंगे a की 4 जमा 64 b की 4। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इनकी पावर होनी चाहिए 2, तो a की 2 होल की पावर मैं 2 कर देता हूँ, जमा 64 है, इसको 8 b की 2 लिखूंगा तो होल की पावर आ जाएगी 2। तो ये मैंने इसको पावर 2 में तब्दील कर दिया है। अब जो इससे अगला काम होता है वो हमें पता है कि इन दोनों के साथ हमने क्या लगाना है 2, ये a की 2 और ये 8 b की 2, ये 2 a की 2 8 b की 2। ये बस ये ऊपर स्केयर नहीं लगाना है और ये जमा नहीं लगाना है, इन स्केयर की जगह यहाँ पर 2 लगा देना है। अब इसको क्या करना है कि मसावात में जमा और तफरीक करने से, तो क्या है जी मसावात a की 2 होल की 2 जमा 8 b की 2 होल की 2। अब ये क्या है, जमा करेंगे 2 a की पावर 2 8 b की पावर 2 माइनस करेंगे 2 a की पावर 2 8 b की पावर 2। तो जमा माइनस किया। अब आप देख सकते हैं कि जमा माइनस को अगर आप काटना चाहें तो आप दोबारा काट सकते हैं, वापस के यही कीमत बन जाएगी। लेकिन हमने इसको हल करना है, a की पावर 2 जमा b की पावर 2 जमा 2ab, ये इसको a कह लें, इसको आप b कह लें, इसको ab। तो ये आपके पास a की पावर 2 जमा b की पावर 2 जमा 2ab का फार्मूला जो है वो क्लोज होगा। वो किसके बराबर होता है जी, a जमा b होल की पावर 2। ये a की पूरी कीमत है, a की पावर 2 जो है ये a की ही कीमत है, इसको क्योंकि हमने कहा a, ये पूरी कीमत जो है ये a है, a की पावर 2 और ये है b की पावर 2। तो a की कीमत क्या है, a की 2 और b की कीमत क्या है 8 b की 2। तो इसके होल का आ गया स्केयर और माइनस में जो है ये हमारे पास 2 ज़रा बांट करेंगे 16 a की 2 b की 2, फिर वही बात आ गई। अब इसको भी होल की पावर 2 में लेके जाना है, तो ये हमारे पास जो है यहाँ से -16 है, इसको लिखेंगे 4ab और ये होल की पावर आ जाएगी 2। अब a स्केयर यानी a की 2 माइनस b की 2, तो a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 है, तो ये किसके बराबर होता है, a माइनस b, इसी तरह से a, ये पूरी कीमत है a की जमा b। अब हमने a किसको कहा था, a हमने कहा था इसको और b हमने कहा है इसको, ये इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2, तो ये a माइनस b a जमा b। फिर वही बात आ गई जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि a स्केयर माइनस 4ab जमा 8b पावर 2, a की 2 जमा 4ab 8b की पावर 2। इसमें क्या है कि a पहले होना चाहिए फिर ab फिर b,
इधर भी ए पहले, फिर ए बी, फिर बी। ये एक जो है वो तरतीब होती है, अगर आप दे लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी ये दोनों ही आंसर ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये जुज़ नंबर 2 भी हमारा मुकम्मल हो गया है। उसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 3। अब आप इसको देखेंगे कि ये पिछले सवाल से मुख्तलिफ है, लेकिन इसमें क्या है कि इसकी भी जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है, 4 है। तो इसको और पिछले जो 2 सवालों को हमने हल किया उनको हल करने का तरीका एक ही है। इसमें क्या है कि आपने जो सेंटर वाली वैल्यू उसको आपने इग्नोर कर देना है, आप ऐसा समझें कि वो है ही नहीं। तो आपने हल किन को करना है, पहली को और आखिरी को। हमेशा पहली और आखिरी को जो है उसी से ही सवाल हल होता है। जब हमने, आपको याद होगा जब हमने जोड़े बनाए थे तो पहली और आखिरी को इस्तेमाल किया था। तो इसी तरह से जब भी आप किसी सवाल को हल करेंगे तो पहली और आखिरी कीमत से ही वो सवाल जो है वो सही हल होता है। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास सवाल क्या दिया हुआ है, एक्स की कीमत 4, एक्स की पावर 4 है, जमा 4x की पावर 2 है और जमा 16 है। तो आप क्या करें, 16 को आप पहले लें, x की पावर 4 जमा 16 जमा 4x की पावर 2। अब ये आपके पास पहली दो कीमतें ही आ गई हैं, आप आखिरी वाली को पहले लें। अब इन दोनों कीमतों को बिल्कुल उसी तरह से हल करना है जिस तरह से ये दो कीमतें हल की थी। तीसरी कीमत को ऐसे समझे वो है ही नहीं, जब उसका इस्तेमाल होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल उसको आप ऐसे ही लिखते जाएँ। तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर 2 होल की पावर 2 जमा 16 है तो इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और ये जमा में 4x की पावर 2 आ जाएगा। अब ये जो है ये इजाफी वैल्यू है, इसको आप भूल जाएं। बाकी जो है वो हमारे पास वही तरीका है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर ये वाली a की कीमत x स्क्वायर, b की कीमत 4 मसावात में जमा और तफरीक करने से। तो ये क्या है जी हमारे पास, x की पावर 2 होल की पावर 2 जमा 4 की पावर 2। इसको जमा करना है तो ये जमा 2 x की पावर 2 4, फिर इसको माइनस करना है 2 x की पावर 2 और ये 4। तो इसको हमने जमा माइनस कर लिया। ये जो है इसको आप आखिर में लिख देंगे लास्ट में। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक फिर वही बात आ गई, a की पावर 2 जमा b की पावर 2 जमा 2ab, a की कीमत x स्क्वायर, b की कीमत 4। तो इसको हम फार्मूला क्लोज करेंगे, a जमा b होल स्क्वायर, ये a जमा b होल स्क्वायर आ गया, ये यहाँ तक फार्मूला क्लोज हो गया, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab। तो वो हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। अब ये हमारे पास क्या है जी, माइनस 2 ज़रब 4 क्या होता है 8 और ये क्या है x की पावर 2 और ये जमा में क्या है 4x की पावर 2। तो माइनस 8x की पावर 2 जमा 4x की पावर 2 ये कितना होता है जी, ये हमारे पास आ जाएगा -4। -8 जमा 4 कितना होता है -4 x की पावर 2। तो फिर अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये वाली कीमतें बन गई हैं। तो वही बात आ गई, फिर क्या करना होगा कि होल की पावर में हमें इसके लिखना होगा, 2 आना चाहिए हमारे पास। तो x की पावर 2 जमा 4 होल की पावर 2 माइनस इसको लिखेंगे 2x की होल की पावर 2। तो ये 2 की पावर 2 4 और x की पावर 2 आ जाएगा। तो फिर वही बात आ गई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a जमा b। b की कीमत क्या है 2x और a की कीमत x स्क्वायर जमा 4। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये भी आपके पास -2x आप पहले लिख लेंगे जमा 4, जो एक तरीका होता है लिखने का, x स्क्वायर जमा 2x और जमा में 4। यहाँ पर दो जिसकी पावर 2 है वो पहले आ जाएगा, फिर पावर 1 वाला और फिर जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है जिसको आप मुस्तकिल अदद कहते हैं वो आपके पास आ जाएगा। तो ये इसको लिखने का तरीका होता है। बाकी अगर आप यहाँ पर भी इसको स्टॉप कर देंगे तो भी जो है वो सवाल सही रहेगा। तो ये इसका आंसर है, जुज़ नंबर 3 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। इसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 4, ये भी पिछले बिल्कुल जुज़ की तरह है, जुज़ नंबर 3 की तरह। इसको हल करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले x की पावर 4 जमा 14x की पावर 2 जमा 1, पहली और आखिरी वैल्यू को हल करना। तो आखिरी को दूसरे नंबर पर ले आते हैं जी, x की पावर 4 जमा 1 जमा 14x की पावर 2। इसको भूल जाएँ कि ये जैसे है ही नहीं, इसको आखिर में जाकर हम देख लेंगे क्या करना है। अभी इसको आप ऐसे ही लिखते जाएंगे, पावर 2 करनी है तो ये आ गई पावर 2 और जमा में 1 की पावर 2 करेंगे तो वो वही रहेगा, जमा 14x की पावर 2। फिर वही बात आ गई 2x की पावर 2 और 1, इन दोनों के साथ 2 लिख लिया, मसावात में जमा और तफरीक करने से। मसावात क्या है जी हमारे पास, x स्क्वायर होल स्क्वायर जमा x स्क्वायर जमा
क्या आएगा जी, हमारे पास 2x² और 1 और माइनस में 2x⁻2 और 1 और ये आखिर में लिख देंगे 14x⁻2 जमा में। अब ये हमारे पास आ जाएगा जी a⁻2 जमा b⁻2 जमा 2ab किसके बराबर होता है, ये a जमा b²2। ये -2 ज़रब 1 करेंगे तो 2x⁻2 और जमा में ये हमारे पास 14x⁻2 आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास x⁻2 जमा 1² ये -2 जमा 14 जमा 12, सॉरी ये जमा नहीं आना चाहिए, एक मिनट सवाल दोबारा हम चेक करते हैं। ये हमारे पास ये सॉरी ये माइनस है, मैंने यहाँ पर गलती से जमा लिख दिया है, इसको माइनस करेंगे। ये हमारे पास x⁻4 -14x⁻2 जमा 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। मैंने गलती से इसको जमा लिख दिया, तो ये क्या होगा, ये माइनस होगा। ये 14 माइनस का है, यहाँ भी 14 माइनस का होगा और यहाँ भी 14 माइनस का है, यहाँ भी 14 माइनस का है और ये भी माइनस आ जाएगा। तो -2 -14 कितना होगा, ये हो जाएगा -16x⁻2। तो -16x⁻2। अब हम इसको जो है वो पावर होल की पावर 2 बना सकते हैं, जैसे हमने पहले बनाया था। ये हमारे पास 4x होल की पावर क्या आ जाएगा, 2। 16x की 2 को हमने होल की पावर में लिखा तो 4x होल की पावर 2। तो अब वही आ गया a² - b² का फार्मूला। तो किसके बराबर होता है जी, x² जमा 1 -4x, a माइनस बी आ गया। इसी तरह से a जमा b लिखेंगे तो जमा में 4x आ जाएगा। तो ये हमारे पास x² -4x जमा 1 और ये हमारे पास x² जमा 4x जमा 1। तो ये जो है ये हमारे पास इसका जवाब है और हमारा जुज़ नंबर 4 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। इस तरह से क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है अक्सर, तो इसकी आप जो है वो ख्याल क्या करें, इसके जब आपके पास इम्तिहान में जो आपके पास क्वेश्चन शीट होती है उसको दोबारा बार बार आप उसके ऊपर सवाल चेक कर लिया करें। जैसे मैंने बुक से यहाँ पर लिखा गलती होगी, इसी तरह आप जब क्वेश्चन शीट से जो है वो आप जब आगे लिखेंगे ना, जहाँ पर आपने हल करना है अपने उस पेज के ऊपर, तो फिर आपके साथ भी इस तरह से गलती हो सकती है। तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो जैसे अब यहाँ पर अगर हम -2 जमा 14 करते तो ये जमा 12, तो 12 जो है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, हम इसको मुरब्बा नहीं लिख सकते। 3 का मुरब्बा भी नहीं होता, 4 का भी नहीं होता, तो मुरब्बा नहीं लिख सकते, तो ये हल ही नहीं हो सकता। तो इस तरह से जो है वो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा, जैसे अभी मुझे अंदाज़ा हो गया था। तो ये जो है ये हमारे पास जुज़ नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 5, इसको हल करेंगे। x⁻4 जमा 30 x⁻2 y⁻2 जमा 9 y⁻4। अब यहाँ पर भी वही बात आ गई, पहले और आखिरी को हल करना है। तो ये 9y⁻4 और जमा में 30 x⁻2 y⁻2, इसको साइड पे कर देंगे, इसको एंड में जाके हल करेंगे। अभी इसको स्क्वायर बनाना है, पावर 2 बनानी है, तो x⁻2 होल की पावर 2 जमा ये 3 y⁻2 होल की पावर 2 हो जाएगा और इसको ऐसे ही लिख लेंगे। इसको आखिर में जाके हम देख लेंगे कि क्या करना है। अभी जो है ये हमारे पास 2, ये हमारे पास x⁻2 3 y⁻2 मसावात में जमा और तफरीक करने से, तो ये हमारे पास x⁻2 होल की पावर 2 आ जाएगा, जमा में 3 y⁻2 होल की पावर 2 आ जाएगा, जमा में ये हमारे पास 2x⁻2 3 y⁻2 और तफरीक करना है तो माइनस में 2x⁻2 3 y⁻2 और ये जो 30 है x⁻2 y⁻2 ये साथ में आ जाएगा। तो a² जमा b² जमा 2ab, तो ये फार्मूला किसके बराबर होता है जी, ये a जमा b होल की पावर 2 माइनस में 2 ज़रब 3 6 x⁻2 y⁻2 आ जाएगा और ये जमा में 30, ये सॉरी मेरे ख्याल में फिर यहाँ पर माइनस होना चाहिए, हाँ ये माइनस है, ये फिर मैंने इसको जमा लिख लिया गलती से, ये माइनस है, इसको आप माइनस करेंगे, ये फिर मैंने गलती से इसको जमा लिख लिया है 30 को। 30 जो है ये माइनस का है, आपकी बुक में भी 30 जो है वो माइनस का ही दिया हुआ है, मैंने गलती से फिर इसको जमा कर लिख लिया। तो ये -30 x⁻2 y⁻2 आ जाएगा।
तो ये हमारे पास x की पावर 2 जमा 3 y की पावर 2 होल की पावर 2 माइनस ये 6 और ये 30 -6 -30 ये -36 x की पावर 2 y की पावर 2 आ जाएगा। तो x की पावर 2 जमा 3 y की पावर 2 होल की पावर 2 माइनस ये 6xy और ये इसकी पावर आ जाएगी 2। तो ए स्केयर जमा बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला a माइनस बी ए जमा बी। तो ये जो है ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6xy जमा 3y और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर जमा 6xy और जमा में 3y आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पर भी सॉरी वाई स्क्वायर है, ये फिर यहाँ पर वाई स्क्वायर मिस हो गया। 3y स्क्वायर होल की पावर 2 है ना, 3y की 2 होल की 2, तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी y की पावर में 2 आएगा। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं इस तरह के सवालों में हो जाती हैं, इनको जो है वो आपने इनका खासा ख्याल रखना है। इसको जो है वो अगर आप इस तरह की मिस्टेक्स करेंगे तो ये आपके सवाल जो है गलत हो जाएंगे और उसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये जुज़ नंबर 5 जो है ये मुकम्मल हो गया है। उसके बाद ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 6 आखिरी जुज़ है इस सवाल का। इसको हल करेंगे x की पावर 4 माइनस 7 x की पावर 2 y की पावर 2 जमा y की पावर 4। तो x की पावर 4 जमा y की पावर 4 माइनस 7 x की पावर 2 y की पावर 2 आ जाएगा। इसको स्क्वायर बनाएंगे, एक x की पावर 2 और y की पावर 2, इसको ऐसे ही लिख देंगे एंड तक, उसके बाद इसको हल करेंगे। अब इन दोनों के साथ 2 लगाएंगे, x की पावर 2 y की पावर 2 जमा मसावात में जमा और तफरीक करने से। तो मसावात क्या है, एक x की पावर 2 होल की पावर 2 जमा y2 होल की पावर 2 और फिर ये जमा करना है जी 2x2 y2 और इसी को माइनस करेंगे x2 y2 और फिर ये जो एक कीमत रहती है इसको एंड में लिख लेंगे। अभी ये हमारे पास a की पावर 2 जमा b की पावर 2 जमा 2ab का फार्मूला है, इसको क्लोज करेंगे a जमा b होल की पावर 2 आ जाएगा। ये माइनस 2x की पावर 2 y की पावर 2 और माइनस में 7x की पावर 2 y की पावर 2 आ जाएगा। तो ये x की पावर 2 जमा y की पावर 2 होल की पावर 2 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 9 होता है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ से जो है ये हमारे पास x स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर होल की पावर 2 और माइनस में इसको पावर 2 बनाना है तो 3xy लिखेंगे, तो ये भी होल की पावर आ जाएगी 2। तो a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू a जमा b। तो xy वाली कीमत जो है इसको आप पहले लिख लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3xy जमा वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर जमा 3xy जमा वाई स्क्वायर। एक बात मैं आपको इसमें और बता दूं, आप ये माइनस पहले जमा बाद में आना, तो आप जमा पहले माइनस बाद में भी लिख सकते हैं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो है ये इसका आंसर है और हमारा सवाल नंबर 1 जो है ये मुकम्मल हो गया। 6 जूज़ थे इसके, हमने 6 के 6 हल कर लिए हैं। ये जी हमारे पास सवाल नंबर 2, दर्ज झेल जुमलों की तजज़ी करें। अब हमें कहा गया कि हमने क्या करना है, इन जुमलों की तजज़ी करनी है। तो वही बात आ गई। अब ये जो है ये तीसरी किस्म के जुमले हैं। अब इसको हमने कैसे हल करना है जी, इसमें अगर आप देखें तो x जमा 1 x जमा 2 x जमा 3 x जमा 4 और जमा में 1। तो अगर हम इसको इस तरह से हल करेंगे तो ये 4 4 16 टोटल हमारे पास कीमतें बनेंगी और ये हल करना भी बहुत मुश्किल है और वो आपके पास जवाब भी गलत होगा। 16 कीमतों का तो कोई जवाब नहीं होता, तो ये आपके पास गलत हो जाएगा सवाल। तो इसको हल कैसे करना है जी, इसको हल करने के लिए जो है वो हमारे पास एक छोटा सा तरीका होता है, ट्रिक होती है। वो क्या है जी कि हमने क्या करना है, ये जो साइन है जमा है या माइनस है, इनको हमने हल करके देखना है 2 2 को। जैसे ये जमा 1 जमा 2 कितना होता है 3, तो हमने पहले 2 को हमने चेक कर लिया, अब हम अगले 2 को चेक करते हैं। जमा 3 जमा 4 कितना होता है जी 7 जमा का। तो क्या ये जमा 3 और जमा 7 बराबर है, नहीं है, तो ठीक है ये जोड़े हमने गलत बनाए। दोबारा हम ट्राई करते हैं, जमा 1 जमा 3 करते हैं, कितना हो जाएगा 4 जमा 2 जमा 4 कितना हो गया 6। तो 4 और 6 बराबर है, नहीं अभी भी गलत है। थोड़ा और चेंज करते हैं, जमा 1 जमा 4 कितना हो गया
5 किसका, जमा का। इसी तरह से जमा 2 जमा 3 कितना हो गया, 5 जमा का। तो ये अब क्या हो गया, बराबर होगा। तो इसका मतलब जमा 1 के साथ जमा 4 रखेंगे, जमा 2 के साथ जमा 3 रखेंगे, तो दोनों कीमतें क्या आएंगी, 5। सो ठीक है जी, इसको हल करते हैं जी। x जमा 1 इसके साथ मैं क्या रखने लगा हूँ, x जमा 4। ये मैंने इसको जो है वो बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर दोबारा लिखेंगे x जमा 2 और x जमा 3। बाहर क्या है जी, जमा में 1 है, इसको बाहर लिख देंगे। इनको करना है जी हल। कैसे हल होंगे जी, ये हमारे पास x ज़रब x, यहाँ जैसे आप हल करते हैं जी, x के साथ पूरी कीमत लिखेंगे, जमा में 1 के साथ पूरी कीमत लिखेंगे, फिर यहाँ पर x के साथ x जमा 3, जमा 2 के साथ x जमा 3। ये ज़रब करने का तरीका है, ये आपने पहले किया हुआ है, हम दोबारा इसी को ही कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है ये हमारे पास x ज़रब x, x की पावर 2 जमा x ज़रब 4, 4x जमा 1 ज़रब x, x जमा 1 ज़रब 4, 4। इस तरह से x ज़रब x, x की पावर 2 जमा x ज़रब 3, 3x जमा 2 ज़रब x, 2x जमा 2 ज़रब 3, 6 और ये जमा में 1। x की पावर 2, 4x जमा x कितना हो जाएगा जी, 5x और ये जमा में 4। इस तरह से x की पावर 2, 3x जमा 2x, तो ये कितना हो जाएगा, 5x जमा का और जमा में 6 और ये जमा में 1। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में x की पावर 2 जमा 5x, x की पावर 2 जमा 5x, दोनों में कीमतें क्या हैं, एक जैसी हैं। एक जैसी हैं तो हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें x की पावर 2 जमा 5x जो है, इसको हम कह देते हैं, फ़र्ज़ करें कि ये y है। इसको आप मसावात एक का नाम दे के भी कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें ये y है। तो अगर ये y होगा तो ये क्या होगा, y जमा 4 और ये क्या आ जाएगा, y जमा 6। अब आप देखेंगे कि अब ये कितनी मुख्तसर हो गई है, हल करना अब कितना आसान होगा। इसको अगर हल करते तो ये कितनी वैल्यूज़ बनती, अभी भी ये 3 और ये 3, तो ये कितनी आ जाती, 3 6 और 9, 9 कीमतें टोटल बनती, 9 और 1 ये 10। तो अभी भी क्या हो गया, हमने इसको मुख्तसर कर लिया। तो अब ये हमारे पास हल करना क्या होगा, आसान होगा। तो ज़रब करते हैं जी इनको। ये हमारे पास y के साथ आ जाएगा y जमा 6 और फिर ये जमा 4 के साथ आ जाएगा y जमा 6 और ये जमा में 1। y ज़रब y की पावर 2 जमा y ज़रब 6, 6y हो जाएगा। इस तरह जमा y ज़रब 4, 4y हो जाएगा, जमा में 4 ज़रब 6, 24 और ये जमा में 1। तो ये कितना हो गया जी, ये हमारे पास y की पावर 2, 6y जमा 4y कितना हो जाएगा, ये हमारे पास जमा में 6 4 10y और ये जमा में 24 और जमा 1 25। असल में करना क्या था, हमने ये जो 1 है इस 1 को इसमें जमा करना है। वैसे ही ये हमारे पास जवाब दिया हुआ है, ये हमारे पास हल होगा, ये हमारे पास जवाब ही है। असल में मसला क्या है यहाँ पर, ये 1, ये जो बाहर की जो कीमत 1 दी हुई है ना, ये मसला है, इसको हमने जो है वो इसमें ऐड करना है। तो वही हमने करना था, वो हमने यहाँ पर कर दिया। अब ये 25 आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसकी तजज़ी करेंगे। तजज़ी हम कैसे करते थे, पहली और आखिरी दोनों को ज़रब करना है। तो क्या हो जाएगा, 25y की पावर 2 जमा 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 है तो जमा की अलामतें लगाएंगे। तो ये हमारे पास जो है 10 है। 10 को हमने लिखना है जमा में। कैसे लिख सकते हैं, 9 जमा 1, 8 जमा 2, इसी तरह 7 जमा 3, 5 जमा 5, 5 ज़रा 5 क्या होता है, 25। तो यही तो हमें चाहिए 25। तो ये y की पावर 2 जमा 5y जमा 5y और ये जमा में 25। तो y यहाँ से कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर y जमा 5, यहाँ से जमा में 5 लेंगे तो y जमा 5 आ जाएगा। तो y जमा 5, y जमा 5 दो बार आ गया। इसको आप पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब इसको लिखते हैं y जमा 5 की पावर क्या है जी, ये हमारे पास है 2। अभी ये हमारे पास जो जवाब आया देखें अब कितना मुख्तसर सा जवाब है। सो अभी एक चीज़ इसमें जो है वो इजाफी है, वो क्या है, y, क्योंकि y तो हमारे पास सवाल में था ही नहीं। y कहाँ से आ गया भाई, जब आप इसको इस तरह लिखेंगे एग्जामिनर कहेगा ओ भाई y कहाँ से लिख दिया, y तो सवाल में दिया ही नहीं गया। तो हम क्या करेंगे, हम वो मसावात एक की कीमत जो हमने पहले लिखी थी उसको यहाँ पर दर्ज कर देंगे। y की कीमत क्या है हमारे पास, x² जमा 5x। तो x की पावर 2 जमा 5x ये y की कीमत है और जमा में 5 होल की पावर 2, ये हमारे पास इसका जवाब है। जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया। तो ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 2, x जमा 2, x माइनस 7, x माइनस 4, x माइनस 1 जमा 17। तो ये 17 जो है ये इसमें जाना चाहिए, बाहर क्यों है, तो इसके लिए हमें इसको हल करना होगा। पिछले सवाल की तरह हल करेंगे।
जमा 2 माइनस 7 कितना होता है जी -5, ठीक है। -4 -1 कितना होता है -5, तो इसका मतलब है कि ये पहले ही तरतीब इसकी सही है। इसी तरह हल करेंगे x जमा 2 x माइनस 7 और दूसरा जो है वो हमारे पास x माइनस 4 और x माइनस 1 जमा में 17 या 17 कह लेंगे। अच्छा चलें जी, ये हमारे पास x माइनस 7 जमा 2 x माइनस 7, ये हमारे पास x माइनस 1 -4 x माइनस 1 और बाहर क्या है जी जमा 17। x के साथ x माइनस 1 -4 के साथ x माइनस 1, इस तरह x के साथ x माइनस 7 और जमा 2 के साथ x माइनस 7 आ गया। हल करेंगे जी, x ज़रब x की पावर 2 x माइनस 7 तो ये -7x जमा 2x जमा माइनस 7 ज़रब 2 14 x ज़रब x की पावर 2 जमा माइनस x ज़रब 1 x माइनस 4x माइनस माइनस जमा 4 ज़रब 1 4 और ये जमा में 17 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास x की पावर 2, ये -7 जमा 2 -5x माइनस में 14 x की पावर 2 -1 -4 ये -5x और जमा में 4 जमा में 17। तो अब वही बात आ गई हमारे पास x की पावर 2 -5x, तो x की पावर 2 -5x जो है इसको हम कहेंगे जी फ़र्ज़ करें x की पावर 2 -5x जो है ये बराबर है y के। तो अगर ये y के बराबर होगा तो कीमत क्या बनेगी हमारे पास y माइनस 14 और इसके साथ जो है ये हमारे पास y जमा 4 और जमा में जो है हमारे पास 17। तो इसको जो है वो अब हम हल करेंगे, y माइनस 14 y जमा 4 और 17। y माइनस 14 y जमा 4 और 17 माइनस में था ये जमा में, ये जमा में 17 है तो जमा में 17, तो जमा में है जी 17। तो y के साथ लिखेंगे y जमा 4 -14 के साथ लिखेंगे y जमा 4 और ये जमा 17। ये y की पावर 2 जमा 4y माइनस 14y माइनस जमा माइनस 14 ज़रब 4 करेंगे कितना आएगा, ये हमारे पास 28 और 28 से मेरे ख्याल में 56 होना चाहिए, फिर भी चेक कर लेते हैं। 14 ज़रब 4, हाँ ये 56 ही है हमारे पास। 14 ज़रब 4 करेंगे तो जवाब क्या आया 56 और ये जमा में 17। तो ये y की पावर 2 जमा 4 -14 तो ये हो जाएगा -10y माइनस 56 जमा 17। तो 56 में से 17 जो है वो माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 39। तो ये आ गया माइनस का 39। अब इसको क्या करना है, इनकी तजज़ी करनी है। -39y स्क्वायर, 39y स्क्वायर है और साथ में ये जमा माइनस माइनस, तो माइनस लगाएंगे, 10 को माइनस में लिखना है। तो माइनस में लिखने के लिए 10 को कैसे लिख सकते हैं, 11 माइनस 1 12 माइनस 2 13 माइनस 3, तो 13 ज़रब 3 कितना होता है 39। तो ये हमारे पास y की पावर 2 13y 3y और ये माइनस में 39। अब अलामतें कौन सी आएंगी, ये माइनस एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास यहाँ से y लेंगे तो y माइनस 13 जमा 3 लेंगे तो y माइनस 13। तो ये हमारे पास क्या आया जी y जमा 3 y माइनस 13 या y माइनस 13 पहले y जमा 3 बाद में भी लिख सकते हैं। अब y की कीमत जो है वो कीमत दर्ज करनी होगी। y की कीमत हमारे पास क्या थी, x की पावर 2 माइनस 5x, x की पावर 2 माइनस 5x और जमा में 3 x की पावर 2 माइनस 5x माइनस में 13। तो ये हमारे पास इसका जवाब है। जुज़ नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो गया है। तो उसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 3, 2x की 2 जमा 7x जमा 3 2x की 2 जमा 7x जमा 5 जमा 1। अब इसमें देखें कि उसने पहले हमें कुछ सवाल हल करके दे दिया है। पहले हम जहाँ यहाँ तक हल करके लेके आते थे ना, ये यहाँ तक जो हम हल करके ले आते थे ये उसने हल करके हमें दे दिया है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर 2x की 2 जमा 7x दोनों में सेम है, एक जैसा है। तो क्या करेंगे जी, इसी को हम यहाँ पर जो है वो, चलिए इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 2x की 2 जमा 7x जमा 3 और 2x की 2 जमा 7x जमा 5 और जमा में है 1। तो फ़र्ज़ करें
2x की 2 जमा 7x जो है ये बराबर है y के। इसको हमने y के बराबर किया तो ये हमारे पास हो जाएगा y जमा 3 और इधर आ जाएगा जी y जमा 5 और ये जमा में 1। तो y इसके साथ y जमा 5 लिखेंगे, फिर जमा में 3 इसके साथ भी y जमा 5 लिखेंगे और जमा में 1। तो ये y ज़रब y की 2 हो जाएगा, जमा y ज़रब 5 तो ये 5y हो जाएगा, जमा में 3y, जमा में 3 ज़रब 5 15 और ये जमा में 1। तो y की पावर 2 जमा 5 जमा 3 8y हो जाएगा और जमा में हो जाएगा 16। तो इसकी करनी है तजज़ीद, 16y² जमा में। तो जमा का अलामत लगाएंगे, 8 को लिखना है जमा में। कैसे लिख सकते हैं जी, 7 जमा 1, इसी तरह से हम इसको लिखेंगे 4 जमा 4। तो 4 ज़रब 4 16, 4 जमा 4 8 होता है। तो y² जमा 4y जमा 4y जमा 16। तो y कॉमन लेंगे, मुश्तरिक है, तो y जमा 4 आ जाएगा, जमा 4 लेंगे तो y जमा 4 बच जाएगा हमारे पास। तो y जमा 4 y जमा 4 2 बार आ जाएगा। बेस सेम है, असास सेम है, तो पावर जो है वो क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती है। दोनों की पावर 1 1 है तो पावर क्या हो जाएगी 2। y की कीमत जो हमने अपनी तरफ से फ़र्ज़ की थी उसको दर्ज करेंगे, 2x की पावर 2 जमा 7x जमा 4। तो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर होगा, पावर ऊपर 2 है। तो इस तरह से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 3 जो है ये मुकम्मल हो गया है। उसके बाद ये हमारे पास जुज़ नंबर 4, ये भी पिछले सवाल की तरह ही तकरीबन हमें हल करके दे दिया गया है। थोड़ा सा जो है वो हमारे पास इसमें बाकी रह गया, तो उसको भी हम हल कर लेंगे जी। ये हमारे पास 3x की 2 जमा 5x जमा 3 और ये हमारे पास 3x की 2 जमा 5x जमा 5 और माइनस में क्या है जी 3। तो फ़र्ज़ करें क्या है जी, दोनों में मुश्तरिक 3x की 2 जमा 5x। तो 3x की 2 जमा 5x जो है इसको हम कर लेते हैं जी बराबर y। तो ये हमारे पास क्या आएगा जी y जमा 3 और ये इधर y जमा 5, माइनस में क्या आ जाएगा जी 3। अब यहाँ पर y इंटू वाई जमा 5, इसी तरह से जमा 3 इंटू वाई जमा 5 और माइनस में 3। तो ये y की पावर 2 जमा 5y जमा 3y जमा 5 3 15 और माइनस में 3। तो ये हमारे पास y की पावर 2 जमा 8y और 15 माइनस 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12। तो ये जमा में क्या आ गया 12। तो फिर वही बात आ गई, तजज़ी करेंगे y की 2 और 12, तो ये हो जाएगा 12y की 2 जमा में, तो जमा लगाएंगे। तो 8 को लिखना है 7 जमा 1 6 जमा 2, 6 ज़रब 2 कितना होता है 12। तो यही तो हमें चाहिए। तो y की 2 जमा 6y जमा 2y जमा 12। तो y मुश्तरिक है, ले लेंगे, y जमा 6 रह जाएगा, यहाँ से 2 बाहर लेंगे तो y जमा 12 को 2 पे तकसीम किया 6। तो ये आ जाएगा y जमा 2 इंटू वाई जमा 6, या y जमा 6 पहले y जमा 2 बाद में लिख सकते हैं। y की कीमत दर्ज करें जी जो हमने फ़र्ज़ की थी, 3x की 2 जमा 5x और ये जमा में 2 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास 3x की 2 जमा 5x और यहाँ पर जमा में क्या है जी 6। तो ये हमारे पास इसका जवाब है। जुज़ नंबर 4 भी मुकम्मल हो गया है। उसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 5, इसको हल करेंगे। तो ये अब हमारे पास 4 कीमतें दी हुई हैं, x जमा 1 x जमा 2 x जमा 3 x जमा 6 और माइनस में 3x की 2। जमा 1 जमा 3 कितना हो गया 3, 3 और 6 9, तो ये तो नहीं हो सकता। 1 3 4 2 6 8, ये भी नहीं हो सकता। 1 और 6 7, 3 और 2 5, तो जमा में तो किसी तरह भी नहीं हो रहा। जो मर्जी आप 2 रख लें, जमा में 6 6 नहीं हो रहा, या कुछ भी जो है वो बराबर नहीं हो रहा। अगर जमा में नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर ज़रब में चेक करेंगे। फिर क्या होगा 1 ज़रब 2 2, 3 ज़रब 6 18, नहीं करना। 1 ज़रब 3 3, 2 ज़रब 6 12, ये भी नहीं सही। 1 ज़रब 6 6, 3 ज़रब 2 6, तो ये 2 और 3 इनको ज़रब करेंगे 6, 1 और 6 को ज़रब करेंगे 6, तो ये जोड़े इसके सही हैं। तो x जमा 1 x जमा 6, एक जोड़ा ये बन गया। इसी तरह से x जमा 2 और x जमा 3। अब बाहर क्या है हमारे पास माइनस में 3x की पावर 2। हल करेंगे जी, ये x इंटू एक्स जमा 6 जमा 1 इंटू एक्स जमा 6, x इंटू एक्स जमा 3 जमा 2 इंटू एक्स जमा 3 माइनस में 3x की 2। अब ये हमारे पास x ज़रब x की पावर 2 जमा 6x जमा x जमा 6 ज़रब 1 ज़रब 6 6 आ जाएगा।
ये हमारे पास x ज़रब x की पावर 2 जमा 3x जमा 2x जमा 3 ज़रब 2 6 और माइनस में 3x की पावर 2। अब ये जो 6 है दोनों में इसको पहले लिख लें, x की पावर 2 जमा 6 और ये जमा में 6x जमा x 7x आ जाएगा। इसी तरह से x की पावर 2 ये जमा 6 3x जमा 2x ये जमा में 5x आ जाएगा। अब आप देखें कि x वाली कीमतें तो बराबर नहीं है, 7x और 5x, क्योंकि पहले क्या होता था एक्स स्क्वायर और x वाली बराबर होती थी। इधर जो एक्स स्क्वायर होता था वही इधर एक्स स्क्वायर, इधर जो x होता था वही इधर x होता। अब x बराबर नहीं है, 7x 5x है, बराबर नहीं है। लेकिन कांस्टेंट जो है, जो हमारे पास मुस्तकिल आदाद है वो बराबर है 6 और 6। तो क्योंकि अब हमने ज़रब किया था तो मुस्तकिल आदाद बराबर होंगे, जमा माइनस करेंगे तो वेरिएबल x के बराबर होंगे। तो अब क्योंकि हम ज़रब करके लेके आए हैं तो मुस्तकिल आदाद ही इसका बराबर होगा, एक्स स्क्वायर और 6, एक्स स्क्वायर और 6, तो ये क्या होंगे, ये बराबर हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें, अब इन दो को जो है वो हम y के बराबर रख लेंगे। एक्स स्क्वायर जमा 6 जो है इसको हम y के बराबर रख लेंगे। तो क्या है हमारे पास, y जमा 7x और y जमा 5x माइनस में 3x की पावर 2। अब ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन ये मुश्किल है नहीं। उसकी वजह यह है कि वैल्यू चाहे जो भी हमने ज़रब करना है दोबारा वापस से हमने तहज़ी बना देनी है। तो कैसे होगा जी, y के साथ y जमा 5x फिर जमा 7x के साथ y जमा 5x माइनस में 3x की पावर 2। तो y ज़रब y की पावर 2 जमा 5x y जमा में हमारे पास 7x y और जमा में 7 ज़रब 5 करेंगे तो 35 x ज़रब x की पावर 2 माइनस में 3x की पावर 2। तो ये हमारे पास y की पावर 2, 5 जमा 7 कितना होगा जी, ये 12 x y और 35 माइनस 3 करेंगे तो ये जमा में 32 x स्क्वायर आ जाएगा। x वाली पहले रख लें या बाद में रख लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तरीका होता है, एक मेथड होता है कि x वाली वैल्यू जो है वो पहले होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 32 x स्क्वायर जमा 12 x y जमा y स्क्वायर। तो क्या करना है जी, अब हमने इसकी तजज़ी करनी है। तजज़ी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि 32 ज़रब 1 तो क्या होगा, 32 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या है जी, ये जमा का जमा जमा जमा, तो जमा की अलामत लगाएंगे, 12 को लिखना है जमा में, जैसे कि 11 जमा 1। इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं 8 जमा 4, 8 जमा 4 कितना होता है 12 और 8 चौके 32, तो यही तो हमें चाहिए। तो ये हमारे पास 32 एक्स की पावर 2 जमा 8 एक्स वाई जमा 4 एक्स वाई जमा वाई की पावर 2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 8x कॉमन आएगा, 8x लेंगे तो 4x आ जाएगा और यहाँ पर y। इसी तरह से यहाँ से जो है वो आप जो है वो y कॉमन लेंगे तो 4x जमा y आ जाएगा। तो 8x जमा y 4x जमा y, दो जोड़े कौन कौन से बनेंगे, 8x जमा y और 4x जमा y। तो 8x जमा y 4x जमा y, तो ये जोड़े बन गए हैं। अब y की कीमत जो है वो दर्ज कर देते हैं। y की कीमत क्या है जी हमारे पास, वो हमें यहाँ से देखनी होगी। y की कीमत है x की पावर 2 जमा 6, x की पावर 2 जमा 6 और इधर भी y की जगह x की पावर 2 जमा 6 आप लिख सकते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं y बराबर x की पावर 2 जमा 6। तो सभी सवालों में आप ये लिख सकते हैं इस तरह से 3 नुक्ते लगा के, इसका मतलब होता है कि हम जानते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं, ये बेहतर रहेगा। अगर नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं है। अब एक्स स्क्वायर वाली पहले होनी चाहिए, उसके बाद ये एक्स वाली और फिर ये मुस्तकिल, इसी तरह से एक्स स्क्वायर फिर ये एक्स और फिर ये मुस्तकिल। तो ये जो है ये हमारे पास इसका जवाब है। जुज़ नंबर 5 भी हमारा मुकम्मल हो गया है। उसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 6, एक्स जमा 1 एक्स माइनस 1 एक्स जमा 2 एक्स माइनस 2 माइनस 16 एक्स की पावर 2। इसको जो हल करने का तरीका है वो तो वही है, जमा 1 माइनस 2, ज़रब करेंगे तो माइनस 2, इसी तरह से माइनस 1 जमा 2, इनको ज़रब करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2। जैसे ये एक है जमा का और ज़रब करेंगे इसके साथ माइनस 2 तो क्या आएगा माइनस 2। इस तरह से माइनस 1 के साथ ज़रब करेंगे 2 तो जवाब क्या आएगा माइनस 2। तो पहले का और आखिरी का, सेंटर वाले का और इसका जोड़ा बनेगा, फिर बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ये हल होगा। लेकिन इसके लिए एक और आसान सा तरीका है, वो क्या है कि हम इसको ऐसे ही हल कर देते हैं। कैसे, जमा 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, जमा 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। लो ये तो बिल्कुल ही आसान हो गया। तो इसी तरह से इसको हल कर दें, सिंपल। क्या है जी, ये हमारे पास x जमा 1 एक्स माइनस 1, ठीक है जी, फिर x जमा 2 एक्स माइनस 2, माइनस में क्या है जी 16 एक्स की पावर 2। तो x जमा 1 एक्स माइनस 1 किसके बराबर होता है,
ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये एक्स स्केयर माइनस एक स्केयर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एक्स स्केयर माइनस दो स्केयर हो जाएगा और माइनस में 16 एक्स की पावर 2। तो ये इसका शॉर्टकट तरीका है, बिल्कुल आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए जमा बी ए माइनस बी किसके बराबर, ए की 2 माइनस बी की 2। इस तरह से ए जमा बी ए माइनस बी ए की 2 माइनस बी की 2। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर माइनस 1 और ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 4 माइनस में 16 एक्स की पावर 2। एक्स स्क्वायर को आप वाई के बराबर फ़र्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर को वाई के बराबर फ़र्ज करेंगे तो ये भी एक्स स्क्वायर है, फिर आपको यहाँ पर भी वाई लिखना होगा। तो उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल अगर एक्स होता तो फिर हमारे लिए मसला होता। क्योंकि अब दो ही वैल्यूज़ हैं तो इनको हम आसानी से बगैर वाई के इक्वल फ़र्ज किए भी हम हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे जी, एक्स की 2 इसके साथ क्या आएगा, एक्स की 2 माइनस 4, इस तरह से माइनस 1 इसके साथ भी एक्स की 2 माइनस 4 और माइनस में 16 एक्स की 2। तो x की 2 ज़रब x की 2 कितना आ गया जी, x की पावर 4 माइनस 4 x की पावर 2 माइनस 1 ज़रब x की पावर 2, तो x की पावर 2 आ जाएगा, माइनस माइनस जमा 4 ज़रब 1 4 माइनस 16 x की पावर 2। उसके बाद ये हमारे पास x की पावर 4 माइनस 4 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 5 माइनस 5 माइनस 16 कितना हो गया जी, माइनस 21 x की 2 जमा में 4। अब आपने जो है कुछ सवालात हल किए थे जो हमारे पास पावर 4 वाले थे। इसी मश्क के सवाल नंबर 1 में, अगर मैं इसी मश्क के सवाल नंबर 1 में जाऊं तो ये जो है ये वाले आपने जुज़ नंबर 3, इसका जुज़ नंबर 4 जो है, उसके अलावा जो है वो आपने इसी के साथ जुज़ नंबर 5 और 6 हल किया। तो बिल्कुल वही सवाल ही यहाँ पर बन गया, एक्स की पावर 4 है, फिर 2 है और फिर ये सिंपल वैल्यू। तो क्या करेंगे, पहली और आखिरी को हल करेंगे जैसे हमने सवाल नंबर 1 को हल किया था। बिल्कुल सवाल नंबर 1 का तरीका यहाँ पर लगाएंगे जो कि बहुत आसान है। बाकी जैसे मैंने आपको कहा कि आप इसको पिछले सवाल की तरह भी हल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कीमतें क्या रखनी होगी, ये जमा 1 माइनस 2 के साथ और माइनस 1 जमा 2 के साथ, तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह हल हो जाएगा। लेकिन ये जो मैंने तरीका लगाया अब ये बिल्कुल सवाल नंबर 1 की तरह हो गया। कैसे हमने उसको हल किया था जी, एक्स की पावर 4 जमा 4 माइनस में 21 एक्स की पावर 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 2 होल की पावर 2 जमा ये 4 है तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 माइनस में 21 एक्स की पावर 2। तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 और फिर ये 2 मसावात में जमा और तफरीक करने से तो क्या आएगा जी, एक्स की पावर 2 होल की पावर 2 जमा 2 की पावर 2, इसमें जमा करना है जी 2 एक्स की पावर 2 और इसके साथ 2 और इसके साथ फिर हमने क्या करना है जी, इसको माइनस करना है 2 एक्स की पावर 2 और इसके साथ भी 2 और माइनस में 21 एक्स की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पर जो है ये हमारे पास एक फार्मूला है, ए की 2 जमा बी की 2 जमा 2ab किसके बराबर होता है, ए जमा बी होल की पावर 2 और ये 2 ज़रब 2 4 एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स स्क्वायर, माइनस 4 माइनस 21 कितना होता है जी, माइनस 25। तो ये हमारे पास माइनस 25 एक्स की पावर 2, तो ये हमारे पास एक्स की 2 जमा 2 होल की पावर 2 माइनस 5 एक्स होल की पावर 2। तो ए जमा बी, ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ये ए जमा बी और इसी तरह से ए माइनस बी। तो तरतीब देंगे तो एक्स स्क्वायर जमा 5x जमा 2 और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x जमा 2 आ जाएगा। ये हमारे पास है जी इसका जवाब। ये जो है जी ये हमारा जुज़ नंबर 6 मुकम्मल हो गया। इसके साथ हमारा सवाल नंबर 2 जो है वो भी मुकम्मल हो गया है। ये जी हमारे पास सवाल नंबर 3, इसमें मैं क्या कहा गया है, तजज़ी करें, फिर वही बात आ गई। अब ये कौन सा तरीका है हमारे पास, कौन सी किस्म का ये सवाल है, तो ये हमारे पास है चौथी किस्म के क्वेश्चन, जो चौथी किस्म है। जैसे हमने 3 किस्में पहले कर ली हैं, अब ये चौथी किस्म है। इसमें क्या होता है कि आपके पास 4 कीमतें दी होंगी, 4 कीमतें आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 कीमतें दी होंगी और जो सबसे बड़ी पावर होगी वो होगी 3, सबसे बड़ी पावर 3 और कीमतें कितनी होंगी 4। तो ये है इसकी चौथी किस्म। इसको कैसे हल करते हैं, इसमें आपने एक जो है वो पावर 3 वाला, ए जमा बी की पावर 3 वाला आपने एक फार्मूला किया होगा, वो फार्मूला हम यहाँ पर उसका इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है जी वो फार्मूला आपने जो किया है, ए जमा बी की पावर क्या है 3, इसके 2 फार्मूले होते हैं। या तो आप इसको लिख सकते हैं ए की 3 जमा 3 ए बी इंटू ए जमा
बी जमा बी की 3। या आप इसको हल करके लिख सकते हैं। हल कैसे करेंगे, ए की 3 जमा 3ab को a के साथ ज़रब करेंगे तो 3a की 2b जमा 3ab को b के साथ ज़रब करेंगे तो 3ab की पावर 2 जमा b की पावर 3। तो ये आपके पास दोनों ही फार्मूले एक ही बात है, ये कह लें या ये ऊपर वाला कह लें। अब इसको याद कैसे करते हैं जी, पहले a की पावर 3 है, फिर 3 a की पावर 2 हो जाएगी b 1, फिर a की पावर 1 b की 2, फिर a 0 हो जाएगा b 3। तो ये बात हमने याद रखनी है, यहाँ पर a 3 b 0, फिर a 2 b 1, a को कम करते जाएंगे b को बढ़ाते जाएंगे, फिर a 1 हो जाएगा b जो है वो 2 हो जाएगा, फिर a 0 और b क्या होगा 3। सेंटर वाली 2 के साथ 3 लगेगा, बाहर वाले के साथ नहीं लगेगा। तो ये है जी इसका फार्मूला। इसी तरह से इसका एक माइनस का फार्मूला होता है, a माइनस बी की पावर 3 है, ये किसके बराबर होता है, a की पावर 3 माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी की पावर 3। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a की पावर 3 माइनस 3ab को a के साथ ज़रब करेंगे तो 3a की पावर 2b माइनस माइनस जमा 3ab की पावर 2 और ये माइनस बी की पावर 3। बाकी तो फार्मूला सेम वही है, यहाँ पर सिर्फ अलामत का फ़र्क है, पहली जमा दूसरी माइनस, तीसरी जमा चौथी माइनस। फार्मूला ऐसे तरतीब होगी, पहले a की 3 फिर a की 2 a की 1 a की 0, इधर b की 0 b की 1 b की पावर 2 और b की 3। जैसे a की कम होती जाएगी वैसे b की पावर जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ये दो फार्मूले हैं, ये दोनों फार्मूले आपने याद करने, वैसे आपने याद किए होंगे, अगर नहीं किए तो अब आप इसको याद कर लेंगे। अब इसको हम हल करते हैं। कीमत क्या है हमारे पास, 8x की पावर 3 जमा 12x की पावर 2 जमा 6x जमा 1। अब यहाँ पर सबसे पहले 8 जो है इसको हम लिखेंगे 2x और होल की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3। तो 2x होल की पावर कितनी आ गई है हमारे पास, 3 आ गई है। तो ये हमारे पास a की पावर 3 होगी। उसके बाद क्या होता है 3a की पावर 2 और b, अभी b हमें नहीं पता तो उसको भी हम खाली छोड़ देते हैं। फिर जमा 3a की पावर 1 b की पावर 2, पावर 2 लिख लेते हैं, लेकिन अभी हमें b पता नहीं है कि b है क्या, क्योंकि a का तो हमें पता चल गया कि ये a की पावर 3 जमा 3a की पावर 2 b जमा 3a b की पावर 2 और जमा में b की पावर 3। तो b अब क्या है हमारे पास 1 को यानी कि 1 की पावर 3 लिखेंगे तो फिर भी ये 1 ही रहेगा। तो 1 की पावर 3 हम लिख सकते हैं 1 की पावर। तो 1 की पावर 3 जो है 1 जो है ये अब क्या है हमारे पास b की वैल्यू है, तो ये यहाँ पर भी लिख देंगे यहाँ पर भी लिख देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला बन गया है, a की पावर 3 जमा 3a की पावर 2b जमा 3a b की पावर 2 जमा b की पावर 3। तो ये फार्मूला है जो अभी हमने यहाँ पर, ये वाला फार्मूला जिसकी हमने अभी बात की। तो इसको हम कैसे हम इसको हल करेंगे जी, a जमा b होल की पावर 3, ये हमारे पास इसका जवाब है, जो नंबर 1 मुकम्मल होगा। बस यही काम करना है इन सवालों में और कुछ भी नहीं है। जैसे अब ये हमारे पास क्या है जी, कीमत 27 a की पावर 3 जमा 108 a की पावर 2b जमा 144 a b की पावर 2 जमा 64 b की पावर 3। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, ये जो दरमियान वाली वैल्यूज़ हैं इनको अगर आप चेक करेंगे तो वही वैल्यू बनेगी। जैसे ये 2x की पावर 2 है, क्या बनेगा 2 की पावर 2 4, 4x की पावर 2, 4x की पावर 2 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो 12x की पावर 2। तो ये वही कीमत जो है यहाँ पर आई है, इसको आपने चेक कर लेना। इसी तरह 3 ज़रब 2 6, तो 6x बनेगा, तो ये 6x ही है। तो इनको हमने इस तरह तोड़ के लिखा कि ये कीमतें ये जो है ये भी बरकरार रहें। तो वो अगर आप इसको बस आपका हल सही होगा तो आप इनको नहीं भी देखेंगे, ये खुद ब खुद बराबर हो जाएंगे इन सवालों में। लेकिन एग्जाम्स में अभी आपको नहीं पता होगा तो आप इनको चेक कर लीजिएगा कि क्या ये बराबर हैं या नहीं है, क्योंकि अगर ये बराबर नहीं आ रही होंगी तो आपका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे। यहाँ पर इसको a की पावर 3 बनाना है, तो ये क्या है जी 27a है, इसको मैं लिख देता हूँ 3a की पावर 3। तो 3 ज़रब 3 कितना होता है 27, a की पावर 3। तो ये हमारे पास 3a की पावर 3 जो है ये a की कीमत आ गई, जमा 3 a की पावर 2 b का अभी हमें नहीं पता, जमा 3 a की पावर 1 b की पावर 2 जमा, अब ये b की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 64 b क्यूब है, इसको मैं लिखूँगा 4b होल की पावर 3। तो 4 ज़रब 4 कितना होता है 64, b की पावर 3, तो 64 b की पावर 3। तो b की वैल्यू में क्या मिली 4b, 4b हम यहाँ भी लिखेंगे, 4b हम यहाँ भी लिखेंगे। इसको आप चेक कर सकते हैं, 3a की पावर 2 है, 3 की पावर 2 9, a की पावर 2 9 3 27, 27 a की पावर 2, 27 को 4 से ज़रब करेंगे 108 a की पावर 2 b। तो इन चारों को जो है वो इनको अगर आप कैलकुलेटर पे ही सिंपल अगर आप कर लेंगे तो ये आपके लिए जो है वो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा।
जैसे ये आप देखें, मैं यहाँ पर आपको चेक करवा देता हूँ। 3, पहले ये 3 है, इसके साथ ज़रब करेंगे 3 की पावर 2, ज़रब 3 की पावर 2, इसके साथ फिर आप ज़रब करेंगे 4, तो ये आप देख सकते हैं क्या आया जवाब 108। तो 108 हमारे पास आया है। बाकी ये a की पावर 2 भी। इसी तरह से यहाँ पर भी 4 जगह 16, 16 को 3 से ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास 48 आएगा। 48 को फिर 3 से ज़रब करेंगे तो 144, तो 144 a b की पावर 2 आ गया। इसी तरह ये 4 की पावर 3 64, b की पावर 3 आ गई। तो ये बिल्कुल ठीक है। बाकी अगर हम अपना फार्मूला देखें तो a की पावर 3 जमा 3 a की पावर 2 b जमा 3 a b की पावर 2 जमा b की पावर 3, तो ये किसके बराबर होता है? a जमा b होल की पावर 3, तो ये हमारे पास इसका जवाब है। इसी तरह से जुज़ नंबर 3 को हल करेंगे, बहुत ही आसान है। x की पावर 3 जमा 18 x की पावर 2 y जमा 108 x y की पावर 2 जमा 216 y की पावर 3। अब इसको हल करते हैं जी। पहले a की पावर आ गई 3 जमा 3 a की पावर 2, b का भी हमें नहीं पता, जमा 3 a की पावर 1 b की पावर 2 जमा b क्यूब 216 है। 216 जो है ये किसकी पावर में आएगा? 216 को क्या लिखेंगे? ये हमारे पास जो है वो इसकी पावर 3 हो जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ ये जज़रुल मुरब्बा वाली वैल्यू प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आप वो कीमत लिखें जो चाहिए, तो क्या है 216 लिखेंगे तो आपको जवाब मिल गया 6। इसका मतलब है कि अगर आप 6 की पावर 3 करते हैं तो आपके पास जवाब आएगा 216। तो ये मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ 6 की पावर 3 जो है ये 216 के बराबर होता है। तो 6 की पावर 3 है, 6 जो है ये हमारे पास b की वैल्यू है, सॉरी इसके साथ y भी है, तो 6y जो है ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास b की कीमत है 6y। तो b की कीमत आ गई 6y, इधर भी b की कीमत आ गई 6y। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, 3x² और 6y है, 6 या 18x² y। इसी तरह यहाँ पर 6 की पावर 2 है 36, 36 ज़रब 3 108, 108 xy² और ये 216 y की पावर 3। तो ये हमारे पास फार्मूला किसके बराबर होता है? a जमा b होल की पावर 3, तो ये इसका जवाब है। जुज़ नंबर 3 भी मुकम्मल होगा। इसी तरह से अगर हम जुज़ नंबर 4 की बात करें तो 8x की पावर 3 माइनस 125 y की पावर 3 जमा 150 x y की पावर 2 माइनस 8 x की पावर 2 y। अब इसमें आप देखेंगे थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्या है कि हमारे पास होता क्या था? पहले x की पावर 3 है, फिर 2, फिर 1 होती थी। यहाँ पर क्या है? x की पावर 3 है, फिर x है ही नहीं। जहाँ पर x नहीं है, ये वैल्यू कहाँ की है? ये वैल्यू एंड की है। एंड में x नहीं होता, क्या होगा? सिर्फ y होगा। या आप कह लेंगे एंड में a नहीं होगा, सिर्फ b होगा। तो इसको सबसे पहले तो हमें तरतीब देना होगी। 8x की पावर 3, उसके बाद x की पावर 2 वाली वैल्यू ये है, तो ये माइनस 60x की पावर 2 y, उसके बाद ये जमा 150 x y की पावर 2, उसके बाद ये आएगी माइनस 125 y की पावर 3। तो पहले x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0। तो ये तरतीब होती है। अब ये हमारे पास फार्मूला आ गया। इसमें आप देखेंगे कि अलामतें कौन सी हैं? पहली जमा, फिर माइनस, फिर जमा, फिर माइनस। तो जमा माइनस जो है ये किसका फार्मूला होता है? ये हमारे पास माइनस का फार्मूला होता है। तो अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, माइनस के फार्मूले को। उसके लिए पहले कीमतें बनानी होगी। 8x की 3 है तो इसको लिखेंगे 2x होल की पावर 3। a की वैल्यू आ गई माइनस 3a की पावर 2, b अभी नहीं पता, खाली छोड़ देंगे, जमा 3a b की पावर 2, उसके बाद माइनस 125 है। 125 का मतलब है कि ये 5y की पावर 3 हो जाएगा। 5 ज़रा 5 ज़रा 5 करेंगे तो क्या आएगा जवाब? 125। तो b की कीमत में क्या मिली? 5y। तो b की कीमत जो है वो यहाँ भी लिखेंगे और b की कीमत हम यहाँ भी लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया। इसको क्लोज करेंगे। उससे पहले जो है वो हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास जो कीमतें हैं क्या वो सही है। तो 2 की पावर 2 4, 4 ज़रब 3 12, 12 ज़रब 5 60, तो ये 60 है x की 2 y। इसी तरह ये 5 की पावर 2 है 25, 25 ज़रब 2 50, 50 ज़रब 3 150 x y की 2, ठीक है। 5 की पावर 3 125 y की 3, ठीक है जी बिल्कुल। तो ये फार्मूला किसके बराबर होता है? a माइनस बी। अब यहाँ पर माइनस आएगा, a माइनस बी होल की पावर 3। तो ये हमारे पास इसका जवाब है। हमारा जुज़ नंबर 4 मुकम्मल हुआ। इसके साथ हमारा सवाल नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया है। उसके बाद ये जी हमारे पास सवाल नंबर 4, तजज़ी करें। अब ये 5वीं किस्म है, 5वीं, और इसको आप आखिरी किस्म भी कह सकते हैं अभी तक के लिए। अभी इस मशक में तो हमारे पास आखिरी है ना, हो सकता है कि अगली मशक में कुछ और किस्में आ जाएं। खैर अभी तक ये आखिरी है। वैसे इसकी बहुत सी इकसाम होती हैं, बहुत सी किस्मों की जो है वो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं जिनकी हम तजज़ी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो है ये हमारे पास आखिरी है इस मशक के लिए, जो है हमारे पास 5वीं किस्म। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास
ये जो फार्मूला, ये हमारे पास कीमत दी गई है 125 ए की पावर 3 माइनस 1। इसमें भी जो सबसे बड़ी कीमत होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है वो कितनी होती है 3। लेकिन इसमें कितनी हमारे पास वैल्यू होती हैं, 2 होती हैं सिर्फ। जैसे पिछले में हमारे पास कितनी थी 4, इसमें क्या होगी 2। इसके लिए भी आपने एक फार्मूला किया हुआ है पहले, ए की पावर 3 जमा बी की पावर 3। होल की नहीं है, अलग अलग है, ये आपने याद रखना है। होल की पावर के लिए ये फार्मूला है जो होल के लिए है, और ये किसके लिए है, ये अलग अलग के लिए। अलग अलग के लिए ए की पावर 3 जमा बी की पावर 3 ये किसके बराबर होता है, ए जमा बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी जमा बी स्केयर। जमा है तो पहले जमा आएगा, बाद में माइनस आएगा, और अगर माइनस होगा तो पहले माइनस आएगा, बाद में जमा आ जाएगा। लास्ट वाली जो आखिरी कीमत है ना बी की पावर 2, ये तो जमा ही रहेगा। इनकी अलामत चेंज होगी, जमा है तो पहले जमा फिर माइनस, और अगर माइनस है तो पहले माइनस फिर जमा। तो ये आपने याद रखना है, जमा में पहले जमा, माइनस में पहले माइनस आएगा। तो देखते हैं जी, ये हमारे पास किसके बराबर है जी। इसको पहले होल की पावर बनाना है, तो 125 है, इसको मैं लिखूँगा 5 ए की पावर 3 और माइनस 1 है, इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 3। तो ये वाला फार्मूला बन गया, ए की 3 माइनस बी की 3। ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए की पावर 2 जमा ए बी जमा बी की पावर 2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 ए माइनस 1 और 5 की पावर 2 है तो 25 ए की पावर 2 जमा 5 ए ज़रब 1 करेंगे तो 5 ए, और जमा में 1 की पावर 2 है तो ये 1 आ जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास इसका जवाब है, ये इसकी तजज़िया है हमारे पास। अब ये हमारे पास जुज़ नंबर 2, 64 एक्स की 3 जमा 125। अब 64 को हमने अगर पावर 3 में लिखना है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिख लेते हैं 64 एक्स की पावर 3 जमा 125। तो पावर में लिखना है तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 4 एक्स की पावर 3 जमा 125 है, तो ये 5 की पावर 3। बाकी मैंने आपको बताया हुआ है कि आप अगर शिफ्ट के साथ ये जज़रुल मुरब्बा वाली वैल्यू को, अगर आप ये इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप वहाँ पर वो कीमत लिख दें जिसको आपको जज़रुल मकब चाहिए, इसको कहा जाता है जज़रुल मकब। तो ये आपके पास आ गया 4, तो इसका मतलब है 4 की पावर 3 जो है वो 64 के बराबर है। इसी तरह से अगर आप इसकी जगह 125 लिखेंगे तो ये आपके पास ये देखें 5 आ गया, तो इसका मतलब 5 की पावर 3 जो है वो 125 होता है। तो फार्मूला क्या होता है जी, हमारे पास ए जमा बी इंटू ए पावर 2 माइनस ए बी जमा बी की पावर 2। आप हर सवाल के साथ लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि ए की पावर 3 जमा बी की पावर 3 जो है ये बराबर होता है ए जमा बी इंटू ए की पावर 2 माइनस ए बी जमा बी की पावर 2। इस तरह से आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। ये ज़्यादा बेहतर रहता है अगर आप हर सवाल के साथ ये लिखते जाएँ, जो फार्मूला आप लगा रहे हैं वो आप लिख लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर नहीं भी लिखते तो सवाल आपका सही होगा। 4x जमा 5, यहाँ पर 4x की पावर 2 है, 4 की पावर 2 16, x की पावर 2 माइनस 4 ज़रा 5 20, x जमा 5 की पावर 2 25। तो ये हमारे पास इसका जवाब है। इसी तरह से अगला सवाल है जी, हमारे पास x की पावर है 6 माइनस 27। इसको हल करेंगे, x की पावर 2 होल की पावर 3, होल की पावर हमें 3 ही चाहिए, तो 2 ज़रब 3 6 हो जाएगा, माइनस में 3 की पावर 3 जो है ये 27 होता है। तो a माइनस बी इंटू ए की पावर 2 माइनस है तो अब यहाँ पर जमा आएगा, जमा ए बी जमा बी की पावर 2। तो फार्मूला अब हमने यहाँ पर कौन सा लगाया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर है जी ए माइनस बी, और ब्रैकेट में ए की पावर 2 जमा ए बी जमा बी की पावर 2। ये फार्मूला हमने लगाया। तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 2 माइनस 3 और x की पावर 4 जमा 3x की पावर 2 जमा 3 की पावर 2 कितना होता है जी 9। तो ये हमारे पास है जी इसका जवाब। इसी तरह से हमारे पास जुज़ नंबर 4 है, इसको हल करेंगे। 1000 है ए की पावर 3 जमा 1, तो बिल्कुल आसान है, इसको 10a लिखेंगे, होल की पावर 3 हो जाएगा, जमा में 1 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 कितना होता है 1000। अब इसको हल करेंगे तो ये 10a जमा 1 और ये हमारे पास 10a की पावर 2 माइनस a b जमा b की पावर 2। तो
तो ये 10a जमा 1, यहाँ पर 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा 100, a की पावर 2 माइनस 10a ज़रा एक करेंगे तो 10a ही रहेगा और जमा में 1। तो ये हमारे पास है जी इसका जवाब। फार्मूला कौन सा लगाया है, ये जमा का फार्मूला लगाया है, ये आप लिख लेंगे साथ, अगर लिखना चाहें तो 3 नुक्ते लगा के। उसके बाद है जी 343 x की पावर 3 जमा 216। तो 343 x की पावर 3 जमा 216। अब 343 का जज़ुल मकब क्या है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। जज़ुल मकब शिफ्ट के साथ जज़ुल मुरब्बा प्रेस करेंगे और 343 लिख देंगे। तो ये आ गया जी हमारे पास 7। तो इसका मतलब 7 की पावर 3 करेंगे तो 343 होता है। इसी तरह से 6 की पावर 3 करेंगे तो ये कितना होता है जी 216। तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा जी 7x जमा 6 और यहाँ पर हमारे पास a की पावर 2 माइनस a b जमा b की पावर 2। तो ये हमारे पास 7x जमा 6 और इधर आ जाएगा 7 की पावर 2 49 x की पावर 2 माइनस 7 छिके 42 x जमा 6 ज़रब 6 36। तो ये हमारे पास है जी इसका जवाब। यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगा है जी, ये हमारे पास जमा का फार्मूला लगा है, यही वाला फार्मूला है जमा का। ये आप 3 नुक्ते लगा के लिख लेंगे अगर आप लिखना चाहें तो। उसके बाद ये है जी हमारे पास जुज़ नंबर 6, आखिरी जुज़ है जी इस सवाल का हमारे पास। इसको हल करेंगे 27 है, इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 3 और माइनस में 512 है। 512 के लिए हमें जो है वो चेक करना होगा कि 512 का जज़ुल मकब क्या है। तो ये आप देख सकते हैं 8। 512 का जज़ुल मकब क्या है 8। इसका मतलब है कि 8 की जो पावर 3 है वो किसके बराबर होगी 512 के। तो 8y होल की पावर 3। तो माइनस का फार्मूला a माइनस बी ब्रैकेट में a की पावर 2 जमा a b जमा b की पावर 2। तो ये हमारे पास 3 माइनस 8y, 3 की पावर 2 कितना होता है जी 9 जमा 8 दिया 24 y जमा 8 ज़रा 8 करेंगे 64 y का स्क्वायर। तो ये है जी हमारे पास इसका जवाब। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा माइनस का, ये वाला फार्मूला है। आप 3 नुक्ते लगा के लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये जो है ये हमारा जुज़ नंबर 6 इसका मुकम्मल हो गया। इसके साथ हमारा जो सवाल नंबर 4 है ये भी मुकम्मल होगा। आखिरी सवाल था इस मश्क का, तो हमारी मश्क जो है मश्क 4.2 ये मुकम्मल हो गई है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगली मश्क के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।